आप अधिक सोचते हैं, ये साइन है कि आप अधिक दुआ नहीं करते। शैल आई रिपीट अगेन? क्या मैं इसे फिर से दोहराऊं? अगर आप अधिक प्रार्थना करेंगे तो आप बहुत कम सोचेंगे, लेकिन अगर आप अधिक प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप अधिक सोचेंगे। इस जीवन में जो खुदा ने आपको दिया है, जो एक वरदान है, कभी ये मत कहना कि मनुष्य का जीवन परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया, किसने भेजा मुझे इधर, मैं ठीक ही था। कुछ लोग हमेशा अयूब की तरह कहते हैं कि मैं अपनी मदर के वूम में मर क्यों नहीं गया। याद रखिए, अगर ये जन्म, इंसान का जन्म अगर बुरा होता तो यीशु कभी इंसान नहीं बनता, पर उसने खुद चूज किया। और आप जानते हो यीशु ने अर्थली थिंग्स को कितना याद रखा है। चलिए एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। जिस दिन शाऊल कलीसियाओं को उजाड़ रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह उस पर प्रकट हुए। और आप जानते हो, जब उसने कहा हे प्रभु आप कौन हो, आप इससे कितने लोग के बात जानते हैं, यीशु ने उससे ये नहीं कहा मैं यीशु मसीह हूं, यीशु ने उससे कहा मैं यीशु नासरी हूं। स्वर्ग में भी उसे अपने घर का पता याद था, मैं नासरत में रहता था। वाओ, ही इज इन हेवन। वो स्वर्ग में था, लेकिन वो ये नहीं कह रहा था कि मैं यीशु मसीह हूं। वो कहता है आई एम जीसस ऑफ नासरत, मैं वही हूं जो तुम्हारे बीच में नासरत में रहता था। मैंने सदैव देखा है उन्हीं लोगों का दिमाग बहुत अधिक चलता है जिनकी जिंदगियों में प्रार्थना एक प्राइम थिंग नहीं है, पर एक ऑप्शन है। मैंने सदैव उन्हें मूडी देखा है। मूडी समझते? मूडी, डीएल मूडी नहीं, मूडी। हमेशा अपने मन के अनुसार चलने वाले लोग, कभी इतने खुश होंगे तो कभी इतने दुखी होंगे। कभी कभी इन लोगों को समझना बड़ा कठिन होता है। आपके जीवन में बदलाव आपके सोचने से नहीं आता, आपके जीवन में बदलाव दुआ से आता है। बाइबल कहती है एक दिन यीशु पहाड़ पे गए पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके, और लिखा है जैसे उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की उनका रूप बदल गया। आप जानना चाहते हैं यीशु स्वर्ग में कैसे हैं? सी दिस, वो बिल्कुल स्वर्ग में वैसा है। चीजें कब बदली? प्रार्थना से पहले कि प्रार्थना के समय? जब उसने दुआ करना शुरू की। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप ये महसूस कर रहे हो कि भाई पता नहीं क्यों मैं प्रेयर करने की डिजायर खो चुका हूं। मुझे आज भी याद है सूरज भाई, मैं पहले भोजन के लिए भी दुआ करता था, घर से निकलते समय बाइक पे प्रार्थना करता था, काम पे पहुंचते दुआ करता था, काम हो जाने के बाद धन्यवाद की दुआ करता था। ये हो जाने के बाद तो मैं जब घर लौटता था, मैं अपने परिवार को सब ठीक देखकर मैं खुदा का शुक्र करता था। फिर रात को सोने से पहले भी मैं दुआओं में रहता था। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो पैशन निकल चुका है, मेरे अंदर से वो धन्यवादी हृदय निकल चुका है। अब मैं सिर्फ अपने कामों में बड़ा खुश हूं। मेरे भाई, परमेश्वर ने हमें ये जीवन नहीं दिया है, खुदा ने हमें ये जिंदगी नहीं दी है जो उस समय हम जी रहे हैं। आप जानते हैं ऐसा लिखा है परमेश्वर से बात करने के कारण मूसा का चेहरा चमकता था। जब वो प्रभु से बात करता था ना, उसके फेस पे दिखता था ये खुदा से मिलके आया है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जब आप परमेश्वर से बात करते हैं, भले ही आप यहां खड़े हैं, आपको ऐसा लगता है, पर आप इंच इंच करके उसके करीब जाते हैं।
याद रखिए, शब्द उसको आपके करीब ले आते हैं और आपको उसके करीब ले जाते हैं। आज पता नहीं क्यों जब मैं यहाँ बैठा था तो मेरा मेरा मैसेज ये नहीं है, आप आगे आके देख सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है इस नोटबुक में। पता नहीं क्यों जब मैं यहाँ पर बैठा तो मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज, यहाँ कुछ लोग हैं, वो दुआ की डिजायर खो चुके, वो प्रार्थना करने की भूख और प्यास खो चुके। एक टाइम होता था उन्हें कोई मतलब नहीं था लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी में मेरा स्टेटस क्या है। वो कमरों में जाके, उन दिनों में सीडीज लगा के, यूट्यूब तो होता ही नहीं था उन दिनों में, बंद करके मेरे साथ डांस करते थे, नाचते थे, गाते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं होता था कि लोग क्या कर रहे हैं, वो मुझसे प्रेम में बिजी थे। लेकिन आज कई बार आप देखिए, सर्विस में बैठे हुए लोग भी वेट करते हैं, जल्दी पूरा हो। होता है ऐसा। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए और उसके बाद हम वचन में आएंगे। एक दुआ करने वाले व्यक्ति बने और याद रखिए, ये बहुत अच्छा है जब आप घुटनों पे दुआ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपसे सदैव घुटनों पर बैठने की मांग नहीं की है। एक बार घुटनों पे आने के बाद परमेश्वर के साथ चलते फिरते, बैठते, वॉशरूम में, किचन में, काम की जगह, हर जगह पर आप बात करना सीखें। और सुनिए, हमेशा याद रखें, एक प्रार्थना होती है मुंह खोल के, एक प्रार्थना होती है हृदय खोल के। सोचो आप ट्रेन में खड़े हो और पूरी ट्रेन में लोगों ने आपको घेर के रखा है और आप ऐसे बोलते हो, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तू बड़ा महान, दयालु, अनुग्रहकारी है। बाजू वालों को लगेगा आपको दौड़ा पड़ा है। कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे। ये उनकी गलती नहीं है और ना आपकी गलती है, आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सब लोग देखते हैं ना, तो हमें कुछ ऑकवर्ड फील होता है। जब आप ट्रेन में खड़े हैं ना, तब उस समय अपने हृदय से बात करिए। अब देखो, ऐसा समझो ये मेरे विचार हैं जो मैं शब्दों में बयां कर रहा हूं। कितना महान है तू, कितना अनुग्रहकारी है तू। अब्बा, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, तुझे पता है बचपन से अकल कम है मुझे सही शब्द देना, वहां पर बोल्ड करना, मैं वहां पर ढीला ना पड़ जाऊं, रहम करना मुझ पर। मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, मैं तुझ पे विश्वास करके जा रहा हूं, यीशु के नाम में, आमीन। थॉट्स, ये प्रेयर नहीं थी, टॉक। जब आप अकेले में हो, मुंह खोल के दुआ करो, पर जब आप पब्लिकली हो, हृदय में प्रार्थना करना सीखो। और यीशु के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूं, जो खुदा शब्दों को सुनता है, वो खुदा विचारों को भी सुनता है। आमीन। यस।